फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 है। जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे उसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध नहीं है, लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? ऑप्शन को देख लीजिए, नाइजर, गैबोन, दक्षिणी सूडान या फिर बोत्सवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैबोन। गैबोन जो है स्थल रुद्ध देश नहीं है, जबकि नाइजर, दक्षिणी सूडान, बोत्सवाना यह सब स्थल रुद्ध देश हैं। अफ्रीकी देश गैबोन स्थल रुद्ध देश नहीं है। गैबोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित देश है। सबसे अधिक भू आविष्टित देश अफ्रीका महाद्वीप में ही है। बस ध्यान से सुना करिएगा। दक्षिण अमेरिका में बोलीविया और पराग्वे भू आविष्टित देश है। कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का बोलीविया और पराग्वे भू आविष्टित देश है। विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कजाकिस्तान है, जो कि मध्य एशिया में है। नेक्स्ट है दक्षिणी सूडान। यह उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। सूडान के विभाजन के बाद इस देश का निर्माण हुआ। यह देश 9 जुलाई 2011 को अस्तित्व में आया था। दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को अस्तित्व में आया। यह संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य देश भी है। 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। इसकी राजधानी जुबा है। नेक्स्ट है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। इसे पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। जलधारा किसे कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में जल की विशाल राशि का प्रवाह ही जलधारा कहलाता है। किसी निश्चित दिशा में जल की विशाल राशि का प्रवाह ही क्या कहलाता है? जलधारा कहलाता है। जलधारा के कारण क्या है? तो जल के तापमान में अंतर, जल के दाब में अंतर, पृथ्वी का घूर्णन गति और इससे उत्पन्न कोरियोलिस बल। जलधारा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गर्म जलधारा और एक होता है ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा किसे कहेंगे? तो इसका प्रवाह निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर होता है। गर्म जलधारा इसका प्रवाह निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर होता है। इसका प्रवाह विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर होता है। गर्म जलधारा भी क्षेत्र में प्रवाहित होता है, वहाँ के तापक्रम को बढ़ा देता है। गर्म जलधारा जिस भी क्षेत्र में प्रवाहित होता है वहाँ का तापक्रम को क्या करता है? बढ़ा देता है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है ठंडी जलधारा। इसका प्रवाह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर होता है। इसका प्रवाह ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर होता है। ठंडी जलधारा जिस भी क्षेत्र में प्रवाहित होता है उस क्षेत्र का तापमान घटा देता है, जैसे कि लेब्राडोर और ग्रीनलैंड की जलधारा। जहाँ पर गर्म एवं ठंडा जलधारा मिलता है वहाँ पर प्लैंकटन नामक घास बहुत मात्रा में पाई जाती है। जहाँ पे गर्म एवं ठंडी जलधारा आपस में मिलती है वहाँ पे कौन सा घास? तो प्लैंकटन नामक घास बहुत मात्रा में पाई जाती है। प्लैंकटन नामक घास जो होता है मछली के लिए भोजन का कार्य करता है, इसलिए गर्म एवं ठंडे जलधारा के मिलन क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड, डोंगर बैंक, ग्रेट फिशर बैंक मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा बैंक? न्यू फाउंडलैंड, डोंगर बैंक, ग्रेट फिशर बैंक, यह सब मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। हिंद महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा दिया गया है। एक तरफ गर्म जलधारा दी गई है और एक तरफ ठंडी जलधारा दी गई है। दक्षिण विश्वतीय, यहाँ पे गलत दिया गया है, दक्षिण विश्वतीय जलधारा होगा। दक्षिण विश्वतीय जलधारा अंगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा यह कैसी है? तो गर्म जलधारा है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा यह ठंडी जलधारा है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। दक्षिण विश्वतीय जलधारा, अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा यह कैसी जलधारा है? तो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। वही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा यह हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ ठंडी जलधारा दिया गया है। तो देखिए, एंटिलीज हो गया, फ्लोरिडा हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, यह सब गर्म जलधारा है। कौन कौन सा? एंटिलीज, फ्लोरिडा और गल्फ स्ट्रीम। लेब्राडोर, ग्रीनलैंड और कनारी यह सब अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम के बारे में दिया गया है, यह सबसे तेज गति से चलने वाला जलधारा है। इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल कहा जाता है, क्योंकि यह गर्म जलधारा होती है।
दक्षिण अटलांटिक की जलधारा दिया गया है, दक्षिण विश्वतीय जलधारा, ब्राजील जलधारा, यह सब कैसी है तो गर्म जलधारा है दक्षिण अटलांटिक की। वही फॉकलैंड जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, यह भी ठंडी जलधारा है दक्षिण अटलांटिक जलधारा की। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर की जलधारा, क्यूरेसियो, सुसीमा, ओलास्का, यह सब गर्म जलधारा है, जबकि ओएसयू, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, पेरू या हम्बोल्ट, यह सब जलधारा है तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा को याद रखें कौन कौन सा है तो पेरू, हम्बोल्ट, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कैलिफोर्निया, फॉकलैंड, ओएसयू। आपके नोटबुक में होगा तो एक बार आप लोग खुद से ही रिवीजन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना युग है कैम्बियन, आर्कियन, कार्बोनिफेरस, जुरासिक। सबसे पुराना युग कौन सा हो जाएगा तो आर्कियन। सबसे पुराना युग आर्कियन है। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी इस लंबी अवधि में 4 अवस्थाओं से गुजरी है। चौथी और अंतिम अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है होलीसीन और दूसरा है प्लाइस्टोसीन। मानव और स्तनधारी जीव का जन्म सर्वप्रथम प्लाइस्टोसीन काल में हुआ था। मानव और स्तनधारी जीव का जन्म कब हुआ था तो प्लाइस्टोसीन काल में हुआ था, अति नूतन काल में हुआ था। जुरासिक युग में डायनासोर जैसे जीव की उत्पत्ति हुई थी। डायनासोर वर्तमान में लुप्त हो गया है। नेक्स्ट है शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल में निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। शीतकाल में वर्षा, शुष्क ग्रीष्मकाल भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है। भूमध्य सागर के आसपास विकसित होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु है। भारत में मानसूनी जलवायु है जहाँ ग्रीष्मकाल में वर्षा अधिक होती है। मानसूनी जलवायु प्रदेश में शीतकाल में शुष्क जलवायु होती है। नेक्स्ट है 2019 मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, चिली का चुकी कमाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है। चिली का चुकी कमाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है तो कॉपर के लिए। किसके लिए, कॉपर के लिए। चुकी कमाता को विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। चिली में अकाटामा मरुस्थल नाइट्रेट खान के लिए विख्यात है। भारत की खेतड़ी खान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील की अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खान कालगुरली और कुलगाड़ी है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इटाबिरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। मेसाबी खान यूएसए में लोहा की खान के लिए प्रसिद्ध है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चिली का चुकी कमाता खान कॉपर के लिए। चुकी कमाता को विश्व की तांबा की राजधानी कहा जाता है। चिली में अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट खान के लिए विख्यात है। भारत का खेतड़ी खान तांबा उत्पादन के लिए। ब्राजील की अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खान कालगुरली और कुलगाड़ी है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इटाबिरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है। मेसाबी खान यूएसए में लोहा की खान के लिए विख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। यहाँ पर दिया गया है विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन कौन सा है तो यहाँ पे देख लेते हैं आखिर क्या दिया गया है आंसर। जगोटा त्रिभुज त्रिकोण की उत्पत्ति जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान के पहले अक्षर से मिलकर हुई है। जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये देश पूर्वी एशिया में स्थित है और एक कच्चे माल और वस्तुओं के निर्माण के लिए एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर है। पोलिनेशियाई त्रिकोण के अंतर्गत हवाई द्वीप, ईस्टर द्वीप और न्यूजीलैंड आता है। पोलिनेशियाई त्रिकोण के अंतर्गत हवाई द्वीप, ईस्टर द्वीप और न्यूजीलैंड आता है। स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है। स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। नेक्स्ट है, यह स्वर्णिम त्रिकोण ड्रग तस्करी के लिए जाना जाता है। वही स्वर्णिम त्रिकोण भारत का एक पर्यटक सर्किट है। इसमें शामिल शहर है आगरा, दिल्ली और जयपुर। गोल्डन क्रिसेट किसे कहते हैं। यह मध्य एशिया का एक क्षेत्र है जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। गोल्डन क्रिसेट किसे कहेंगे तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को। यह दुनिया की सबसे बड़ी अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। गोल्डन क्रिसेट से ड्रग्स की तस्करी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते भारत में की जाती है। नेक्स्ट है बरमूडा त्रिकोण।
बरमूडा त्रिकोण यह उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है। बरमूडा ट्रायंगल में काफ़ी मजबूत चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र है। इसके आसपास से जाने वाले जलीय जहाज या हवाई जहाज को अपनी ओर खींच लेती है। नेक्स्ट है 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन प्री एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए के स्थानीय पवन है? यूएसए अमेरिका का स्थानीय पवन चिनूक है। चिनूक यूएसए के स्थानीय गर्म पवन है। चिनूक को हिमभक्षी वायु भी कहते हैं। फ्रांस की पवन है फोन। देखिए फोन जो है फ्रांस में भी बहती है, स्विट्जरलैंड में भी बहती है और जर्मनी, और यह कैसी वायु है तो गर्म जलवायु है। फोन फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी की गर्म वायु है। हर्मटन अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु है। हर्मटन को डॉक्टर भी कहा जाता है। मिस्ट्रल फ्रांस की ठंडी वायु है। लू उत्तर पश्चिम भारत की गर्म हवा है। नेक्स्ट है जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत कहाँ है तो यह ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है, परंतु इसका विस्तार इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की की सीमा तक है। जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जार्दकुह है। कौन सा है? जार्दकुह इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है गोलान हाइट्स। यह पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो इजराइल और सीरिया के बीच विवादित है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? 4 से 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु को दर्शा रहा है। पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। कितनी है पृथ्वी की आयु? 4.6 बिलियन वर्ष। सूर्य का आयु भी लगभग इतना ही है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी पर जीवन अपने पहले लगभग 3 से 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व शुरुआत हुआ था। पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले लगभग 3 से 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व शुरुआत हुआ था। 13.7 बिलियन वर्ष बिग बैंग की घटना घटित हुई। इसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदस्थि से पदावनत किया गया, मतलब हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से, तो इसे हटा दिया गया 2006 में। 2006 में प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदस्थि से पदावनत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संख्या बैठक प्राग के चेक गणराज्य में हुआ। इस बैठक में प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा दी गई। प्लूटो की मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षा को ओवरलैप करने एवं आकार में छोटा होने के कारण छीना गया। वह दूसरे ग्रहों के कक्षा में प्रवेश कर जाता था, ओवरलैप करता था, और आकार की बात की जाए तो यह आकार में बहुत छोटा था। इस कारण से ग्रह की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। इसे अब बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। प्लूटो सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। इससे पहले सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था। प्लूटो को यम ग्रह या गृह भी कहा जाता है। ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 हो गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल परियोजना यह नेपाल में है और यह अरुण नदी पर है। इस परियोजना से विद्युत नेपाल के धलकेवर से भारत के मुजफ्फरपुर में भेजी जाएगी। भारत एवं नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है? तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, सप्तकोशी बांध परियोजना। भारत और नेपाल कई नदियों को साझा करते हैं, जिसमें कोसी हो गया, गंडक हो गया और महाकाली। शारदा नदी जिसे महाकाली नदी कहा जाता है, शारदा नदी जिसे महाकाली नदी कहा जाता है एवं उत्तराखंड में सिर्फ काली नदी कहा जाता है। सुंगौली की संधि के तहत 1816 में सुंगौली की संधि हुआ था। यह नदी भारत एवं नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? तो शारदा नदी जिसे महाकाली नदी उत्तराखंड में कहते हैं। भारत एवं नेपाल के बीच खुला सीमा है। भारत के उत्तरी क्षेत्र एवं नेपाल के दक्षिणी हिस्सा जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ मधेसी लोग रहते हैं। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गोरखा कहा जाता है। मगदेछु जल विद्युत परियोजना, चुखा जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना इत्यादि भारत के सहयोग से भूटान में चलाया जा रहा है। मंगदेछु जल विद्युत परियोजना, चुखा जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना इत्यादि भारत के सहयोग से भूटान में चलाया जा रहा है। संकट वन जीव अभ्यारण्य भूटान में है। संकट वन्य जीव अभ्यारण्य भूटान में है। चीन ने इस पर अपना दावा ठोका है। डोकलाम विवाद भूटान और चीन के बीच
सीमा विवाद है। डोकलाम पठार एक त्रिजंक्शन है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। कहाँ पे? डोकलाम पठार के पास। कई दौर की बातचीत के बावजूद विवाद का समाधान नहीं निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प किसका है? तो हो जाएगा नेपच्यून का। नेपच्यून का। हिप्पोकैम्प नेपच्यून का सबसे छोटा चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प की खोज मार्क सोल्टर ने 1 जुलाई 2013 को की थी। सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल पाया जाता है तथा हरे रंग का ग्रह है। वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गाले ने वरुण ग्रह की खोज 1846 में की। वरुण सूर्य का परिक्रमा लगभग 165 वर्ष में पूरा करता है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? नेपाल में है ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला है, शिवालिक श्रृंखला, जबकि अराकान योमा नहीं है। यह अराकान जो है यह म्यांमार में है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। म्यांमार में स्थित अराकान योमा में नागा हिल्स, चीन हिल्स और पटकाई श्रृंखला भी शामिल है। भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र क्या है? तो पटकाई श्रृंखला है। अराकान योमा श्रृंखला कुछ भाग बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में फिर से उभरती है। अराकान योमा श्रृंखला कुछ भाग बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में फिर से उभरती है। इसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है। कौन सा पर्वतमाला? रखाइन पर्वतमाला। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। कहीं कहीं 2500 भी दिया रहता है, यहाँ पे 2400 दिया गया है। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है? जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन सा है? तो हो जाएगा बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। यह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है नॉर्वेजियन सागर। यह नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में अवस्थित अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तरी भाग है। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के मध्य स्थित काकेशस पर्वत के पूर्व में और मध्य एशिया के बृहद मैदान के पश्चिम में स्थित है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के मध्य स्थित काकेशस पर्वत के पूर्व में और मध्य एशिया के बृहद मैदान के पश्चिम में है। बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है। यह फिनलैंड की पश्चिमी तट व स्वीडन के पूर्वी तट के तटीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है खमसिन। निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसिन यह हो जाएगा मिस्र का। मिस्र का यह स्थानीय पवन है। यह सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विशेषतः मिस्र में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। आसवन बांध एवं कर्नल नासिर बांध किस नदी पर है? तो मिस्र में नील नदी पर है। आसवन बांध और कर्नल नासिर बांध किस नदी पर है? मिस्र में नील नदी पर है। सुएज नहर पर अधिकार मिस्र का ही है। सुएज नहर पर किसका अधिकार है? मिस्र का है। मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है। इसे पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। गीजा का पिरामिड मिस्र में ही है। गीजा का पिरामिड कहाँ है? तो मिस्र में। मिस्ट्रल फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। हरमटन सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में पूछे गए प्रश्न मेंस एग्जाम में इनमें से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का बनना या फिर ऋतु परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है या परिक्रमण के प्रभाव है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है या फिर परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी की गति के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी एशिया सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया आता है। सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया।
सिंगापुर मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में शामिल है। एशियन टाइगर शब्द पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के 4 देशों की अर्थव्यवस्था को संदर्भित करता है। एशियन टाइगर में हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान आता है। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये सबको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक एवं सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? यह आता है दक्षिण पूर्वी एशिया। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक एवं सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? दक्षिण पूर्व एशिया में। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया के भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक विभाग में आता है। कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया के अंकोर शहर में स्थित है। इस मंदिर का पुराना नाम यशोधपुर था। क्या नाम था? यशोधपुर। कंबोडिया के अंकोर शहर में स्थित जो है अंकोर वाट मंदिर, इसका पुराना नाम यशोधपुर था। इसका निर्माण कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं सदी में कराया था। दक्षिण पूर्वी एशिया प्रजातीय रूप से चीन से अधिक निकट है, जबकि सांस्कृतिक रूप से यह भारत के अत्यधिक निकट है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान, जिसे हम लोग आसियान कहते हैं, 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की स्थापना 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। आसियान की स्थापना कब की गई थी? 1967 में। कहाँ? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अब आगे बढ़ते हैं। 2020 में पूछे गए प्री एग्जाम में क्वेश्चन, इटाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? इटाइपू बांध ये किस नदी पर है? पराना नदी पर। किस नदी पर? पराना नदी पर। इटाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह पराना नदी पर स्थित है। इटाइपू बांध का निर्माण कार्य 1971 में प्रारंभ हुआ, जो बनकर तैयार 1984 में हुआ। कब? 1984 में हुआ। इस बांध का स्वामित्व ब्राजील और पराग्वे देशों का संयुक्त रूप से है। विश्व के प्रमुख बांध से पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध है, जो भारत में है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा बांध रोगुन वस्की, जो कि वस्की नदी पर है, तजाकिस्तान में। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध भारत में है, महानदी पर। विश्व का सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जेस बांध चीन में है, यांगसी नदी पर। हुवर बांध कोलोराडो नदी पर है, अमेरिका में। ग्रेड कुले या फिर वॉन विले बांध कोलंबिया नदी पर, यूएसए में है। आसवन बांध या फिर कर्नल नासिर बांध यह नील नदी मिस्र में है। ग्रैंड रेनेसा बांध यह नील नदी पर है, कहाँ? इथोपिया में। कैंजी बांध नाइजर नदी पर है, करीबा बांध जाम्बेजी नदी। आकोसाम्बो बांध वोल्टा नदी। सलमा बांध यह भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध हरी नदी पर है। सलमा बांध जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध कहते हैं, किस नदी पर है? हरी नदी पर है। न्यूडेक बांध विस्की नदी पर, कजाकिस्तान। टेनेसी नदी बांध टेनेसी नदी अमेरिका। टेनेसी नदी बांध विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना था। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुश ब्लड घास स्थल पाए जाते हैं। बुश ब्लड घास स्थल पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। घास भूमि को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सवाना अफ्रीका में, पटाना श्रीलंका में, कंबोज ब्राजील में, लानोज वेनेजुएला व कोलंबिया में, और पार्कलैंड कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। एक बार फिर से देख लीजिए, सवाना अफ्रीका, पटाना घास का मैदान श्रीलंका, कंबोज ब्राजील, लानोज वेनेजुएला व कोलंबिया, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट दिया गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। पेरिस कहाँ है? तो संयुक्त अमेरिका व कनाडा में। पंपास अर्जेंटीना में। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी यूरेशिया यूक्रेन और रूस में। कैटबरी न्यूजीलैंड घास का मैदान, कैटबरी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। कैटबरी न्यूजीलैंड का घास का मैदान है। पुस्ताज हंगरी का घास का मैदान है। सेल्वास नामक वन ब्राजील में पाया जाता है। सेल्वास नामक वन कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा फ्यूजी आमा।
फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत जापान में आता है। विसुवियस इटली में है। सेंट हेलेना दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है। यह ज्वालामुखी के माध्यम से विकसित हुआ है। ज्वालामुखी वॉल्केनो किसे कहेंगे? पृथ्वी के अंदर मैग्मा के निर्माण से लेकर पृथ्वी के ऊपर लावा के फैलाव तक की पूरी प्रक्रिया ज्वालामुखी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा के निर्माण से लेकर पृथ्वी के ऊपर लावा के फैलाव तक पूरी प्रक्रिया का ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी का उद्गम दुर्बल ताप मंडल से होता है। ज्वालामुखी के मुख को वेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुख को वेंट कहते हैं, वेट। ज्वालामुखी उद्गार के समय वहाँ की भूमि धंस जाती है, जिसे क्रेटर कहा जाता है। महाराष्ट्र का लोनार झील एक क्रेटर निर्मित झील है। इसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है तब इसे झील कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा होता है अनिष्क्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो किसे कहेंगे? ऐसे ज्वालामुखी जहाँ से लगातार उद्गार होते रहता है, जैसे कि किलेमू हो गया, मौना लुआ हो गया। मौना लुआ कहाँ है? तो हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप अधिकार किसका? तो अमेरिका का है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। माउंट एल्ब्रुस अंटार्कटिका में। अस्ट्रोम्बोली भूमध्यसागर इटली, इसे भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप। सुषुप्त ज्वालामुखी डोरमेट वॉल्केनो ऐसा ज्वालामुखी जिसे वर्तमान में उद्गार तो नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में कभी भी हो सकता है, इसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है विसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकाटोआ और नारकोंडम। नारकोंडम कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। विसुवियस इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है। अक्रिय ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जिसे ना तो वर्तमान में उद्गार हो रहा है और न ही भविष्य में होने की संभावना है। इसका एग्जाम्पल है किलिमंजारो जो कि पूर्वी अफ्रीका में है। पोपा म्यांमार में। दिमबंद या फिर कोह सुल्तान ईरान में। चिम्बाराजो इक्वाडोर में। एकांगुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है, जो कहाँ है? एंडीज पर्वत श्रृंखला में। याद रखिएगा, किलिमंजारो, पोपा, दिमबंद, कोह सुल्तान, चिम्बाराजो, एकांगुआ, यह सब क्या है? तो अक्रिय ज्वालामुखी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि विलय भी कहते हैं। प्रशांत महासागर परिमेखला को अग्नि वलय भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में जाते हैं। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश जापान है। ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो जापान है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलोम्यू हवाई द्वीप पर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, जो कि अर्जेंटीना चिली सीमा पर है। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। यह कहाँ है? तो एंडीज पर्वतमाला पर। नेक्स्ट है लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? लोएस चट्टान यह परतदार चट्टान की उदाहरण है। लोएस चट्टान मैदान का निर्माण हवा द्वारा बालू के निक्षेप से बनता है, अतः लोएस चट्टान अपसादी अपरतदार चट्टान का उदाहरण है। ऑक्सीकरण की वजह से लोएस चट्टान का रंग पीला या फिर भूरा होता है। कैसा रंग होता है? पीला या फिर भूरा होता है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी वेष्णों की अपसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी वेष्णों के अपसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अपसादी चट्टानों से बना है। आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, यह सब कौन से पत्थर के? बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट है सौरमंडल में क्षुद्रग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। सौरमंडल क्षुद्रग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति 2 ग्रहों के बीच स्थित है। खगोल शास्त्र के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त या गड्ढा बनता है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। महाराष्ट्र का लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से उल्कापिंड के गिरने से निर्मित हुआ है। यह झील क्रेटर का भी उदाहरण है। नेक्स्ट है 2021 में पूछे गए प्रश्न फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन लघु ज्वार भाटा शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है।
ज्वार भाटा किसे कहेंगे? सागरीय जल को ऊपर उठने और नीचे गिरने की घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार किसे कहेंगे? तो सागरीय जल के ऊपर उठने की घटना को ज्वार कहेंगे, सागरीय जल के नीचे गिरने की घटना को भाटा कहेंगे। ज्वार भाटा आने के कारण क्या है? तो सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का घूर्णन गति, उसका साथ साथ कोरियोलिस बल। ज्वार भाटा में चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य के आकर्षण बल से ज्यादा होता है। ज्वार भाटा में चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य के आकर्षण बल से ज्यादा होता है। चंद्रमा का सूर्य से अपेक्षाकृत पृथ्वी के निकट होने के कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। पता ही है, सूर्य के तुलना में अगर बात की जाए चंद्रमा की, तो चंद्रमा पृथ्वी से काफी नजदीक है, इस कारण से ही इसका आकर्षण ज्यादा लगता है। नेक्स्ट है, दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, इस कारण इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है, इसलिए इस दिन ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। ऊंचे ज्वार कब आते हैं? तो अमावस्या व पूर्णिमा के दिन, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो होते हैं एक सीधी लाइन में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा है? पृथ्वी और बुध के बीच में कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। ये सब हमने पहले चर्चा कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी अपना देखना चाहें तो एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो यह अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर इसका उदाहरण है, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान, खेल खड़ी की चट्टान, यह सब अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत है। पेट्रोलियम पदार्थ अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। चट्टानों के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। यह कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। यह जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। अच्छा हाँ, भारत का नियाग्रा जलप्रपात को जो भारत में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, उसे ही नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। एंजल जलप्रपात कहाँ है? तो वेनेजुएला में। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि पानी नीचे जमीन पर गिरने से पहले ही वाष्प बन जाता है। यह तेज हवा द्वारा धुंध के रूप में दूर ले जाया जाता है। यह जलप्रपात की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि पानी नीचे जमीन पर गिरने से पहले वाष्प बन जाता है। यह तेज हवा द्वारा धुंध के रूप में दूर ले जाया जाता है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में चुरुन नदी पर स्थित है। चुरुन नदी केरोन नदी की सहायक नदी है। तुंगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। तुंगेला जलप्रपात किस नदी पर है? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, लेकिन है कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। तुंगेला जलप्रपात कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो 21 मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? आंसर हो जाएगा फेल्डस्पार। फेल्डस्पार का रासायनिक सूत्र KAlSi3O8 होता है। फेल्डस्पार खनिजों का एक समूह है। यह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाले खनिज समूह है। फेल्डस्पार में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और बेरियम के एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई निक्षेपी भू आकृति है? नदी द्वारा बनाई गई निक्षेपी भू आकृति जलोढ़ पंख हो जाएगा। जलोढ़ पंख। नदी जब पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में नीचे उतरती है तो भूमि के ढाल एकाएक मंद हो जाती है, जिसके कारण नदी अपने साथ प्रवाहित बड़े बड़े बालू, कंकड़, पत्थर आदि को पर्वत पाद पर निक्षेप करने लगती है, जिसे जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहते हैं। यह भू आकृति नदी के पौधावस्था में निर्मित भू आकृति है। मैदानी क्षेत्र में मंद ढाल के कारण जब नदी किसी अवरोध को अपराधित करने के बजाय अपना मार्ग ही बदल लेती है तो इस भू आकृति को सर्पाकार नदी या फिर नदी विसर्प या फिर मियंडर कहा जाता है। यह अपराधन और निक्षेपण दोनों क्रिया से बनती है। हिम के साथ मिले हुए बालू, कंकड़, पत्थर को हिमोड़ मोरेन कहते हैं। यह हिम के निक्षेपण से निर्मित होती है। नदियों द्वारा निर्मित कुछ अन्य स्थलाकृति जैसे कि गार्ज हो गया, कैनियन हो गया, छिप्रिका, जल गर्तिका, सृजनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्ग, संप्राय मैदान, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी क्षेत्र या गेहूं के लिए। स्टेपी क्षेत्र यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है।
स्टेपी क्षेत्र यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। स्टेपी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन के कारण इसे विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है। यूक्रेन को विश्व का रोटी का डलिया कहा जाता है। इस क्षेत्र में गेहूं के अलावा मक्का का उत्पादन भी व्यापक स्तर पर होता है। इटली का लोम्बार्डी मैदान यूरोप के प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र है। इटली का लोम्बार्डी मैदान यूरोप के प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र है। 2021 फर्स्ट शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, देख लेते हैं। किम्बरली हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? किम्बरले कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। उत्पादन की दृष्टि से किम्बरले हीरा खान विश्व का सबसे बड़ा हीरा का खान है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुरिनान दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 में थॉमस कुरिनान ने खोजा था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान वर्तमान तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश, भारत में स्थित है। यहाँ से प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा। भारत का पन्ना खान मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओरापा हीरा का खान बोत्सवाना में अवस्थित है। ओरापा हीरा खान कहाँ है? तो बोत्सवाना में। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है। डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड एडवर्प, जो कि बेल्जियम है, इसे कहते हैं। डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहेंगे? एडवर्प, बेल्जियम, जबकि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? सबसे व्यस्तम नहर कौन सा हो जाएगा? तो कील नहर। कील नहर जर्मनी में है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यह विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, जो अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सलाडो भी सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है। एकांगुआ ज्वालामुखी इंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवन रूपों के इतिहास के अध्ययन को विकासवादी जीव विज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीव महासागरों में पैदा हुआ। आधुनिक मानव होमो सैपियंस है। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से हुई है। मानव सभ्यता की शुरुआत एशिया से हुआ है। सभ्यता का शुरुआत एशिया से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन की पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जी बिल्कुल। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। हाँ, एक और दो दोनों सही दिया गया है। क्षण भर के वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। लंबे समय तक प्रकृति में जिस प्रकार का बदलाव चलता है उसे जलवायु कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरिश सागर स्थित है। आयरिश सागर कहाँ है? तो ब्रिटेन के पश्चिम में है। आयरिश सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। आयरिश सागर के उत्तर में स्कॉटलैंड, पूर्व में इंग्लैंड, दक्षिण में वेल्स और पश्चिम में आयरलैंड से घिरा हुआ है। आयरिश सागर उत्तर में नॉर्थ चैनल से और दक्षिण में जॉर्ज चैनल से जुड़ा हुआ है। आयरिश सागर का सबसे बड़ा द्वीप अंग्लेसी आइसलैंड है। नेक्स्ट मिलान करने के लिए दिया गया है विली विली। विली विली कहाँ का है? बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। हरिकेन, हरिकेन कहाँ का है? तो अमेरिका का। टाइफून चीन का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, वही दिया गया है। विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून चीन। ये चक्रवात टॉपिक से प्रश्न है और यह क्लियर हो चुका है। विश्व के प्रमुख चक्रवात एवं संबंधित देश। चक्रवात भारत में कहा जाता है टोर्नेडो या फिर टोर्नेडो एली अमेरिका में कहते हैं। टोर्नेडो सबसे खतरनाक चक्रवात है। चक्रवात की तीव्रता को टी स्केल से मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चक्रवात की तीव्रता को किससे मापते हैं? टी स्केल से। टी स्केल से। 2022 मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा ऑप्शन का अकॉर्डिंग हो जाएगा भारत, जबकि ब्राजील, सोमालिया, केन्या यह सबसे भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथर्न प्रिंसेप, गिब्बॉन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर के यह गुजरती है। 13 देशों से होकर के किरिबाती कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। माफ करिएगा, किरिबाती यहाँ पे नहीं होगा, उससे संबंधित है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। 2023 प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, नामीब मरुस्थल स्थित है। नामीबिया जो कि कहाँ है? अफ्रीका में।
यह दक्षिण अफ्रीका का तटीय मरुस्थल है। यह रेगिस्तान काफ़ी गर्म और शुष्क है। यह अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट पर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा फैला हुआ है। यह संसार का सबसे पुराना रेगिस्तान है। इस मरुस्थल का दक्षिणी हिस्सा कालाहारी मरुस्थल से मिल जाता है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान का नाम पहले ही बताया जा चुका है। तो चलिए कंप्लीट हो गया। और आगे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा 16/7/2023 के अलावा बहुत सारे एग्जाम हुए, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसे हम लोग जैसे जैसे हमारे पास प्रश्न आएंगे वो भी मैं आप लोग को करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और हिस्ट्री को हमने कंप्लीट करवा दिया। तो चलिए मिलते हैं और भी कुछ सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए फिर से आप लोग का धन्यवाद।